लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने जिला अदालत परिसर श्रीनगर में लोक अदालत का किया उद्घाटन। सड़क हादसे के पीड़ितों को प्रदान की राहत राशि। भदरवा वन मंडल के चिराला रेंज में मोस्ट वांटेड टिम्बर स्मगलर गिरफ्तार। डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर ने तस्करों को दी चेतावनी, कहा आगे भी की जाएगी कार्रवाई। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे पर टीम जम्मू ने किया कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति किया गया जागरूक। और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाया जनता दरबार। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने जिला अदालत परिसर श्रीनगर में अध्यक्ष प्रत्यक्ष कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर जावेद अहमद की उपस्थिति में लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वहां सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीनगर नूर मोहम्मद मीर, श्रीनगर कोर्ट के न्यायाधीश और बार एसोसिएशन श्रीनगर के सदस्य भी काफी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने सड़क हादसे पीड़ितों को कुछ हद तक राहत पहुंचाने के लिए उन्हें चेक भी बांटे। भदरवा वन मंडल के चिराला रेंज में मोस्ट वांटेड टिम्बर स्मगलर पर पीएससी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें, मसूद अहमद जो कि ग्राम बटारा के रहने वाले हैं, वो भदरवा वन प्रभाग में मोस्ट वांटेड में से एक था और सालों से वन को लूट रहा था। मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह के लोगों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उन्हें तस्कर मसूद अहमद को सलाखों के पीछे लाने के प्रयासों के लिए डीसी डोडा, एसएसपी डोडा, एसएचओ ठाठरी और रेंजर शिफार इकबाल का आभार व्यक्त किया। आज का जो हमारा बेसिकली आपके सामने आने का एक मकसद है वो ये है कि पहली बार जम्मू प्रोविंस में एक प्रोफेशनल टिम्बर स्मगलर के खिलाफ जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है, पब्लिक जो पीएसए जिसको कहते हैं हम जनरली, वो इन्वोक किया गया, उसके खिलाफ स्लैब किया गया है। और आप देखते हैं कि जैसे भदरवा फॉरेस्ट डिवीज़न हमारी, इसमें बहुत बेहतरीन जंगल है और देवदार, कायल, फर, स्प्रूस जंगलों के होने की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासर हैं जो जंगल में स्मगलिंग या जंगल की तस्करी में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव रोल्स हैं वो अदा कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से जो पहली शुरुआत हुई है, सबसे पहले इस काम के लिए मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डोडा विकास सर, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे डोजियर को उन्होंने देखा, वेरीफाई किया और उनकी सेटिस्फेक्शन थी। और उसके बाद जो हमारे एसएसपी डोडा हैं कयूम साहब, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। वहाँ के जो एसडीपीओ हैं डोडा के, उनका भी, जो जसवंत सिंह हैं हमारे वहाँ पे डीएसपी साहब हैं, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और साथ में जो डीएसपी जो हमारे एसएचओ हैं ठाठरी के, उनका भी बड़ा जो अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। इस बीच में हमारे रेंज ऑफिसर जो चिराला के हैं शहबर, इनका भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सुबह से ये भी काफ़ी मेहनत करते रहे, इसमें फॉलो अप करते रहे प्रॉपरली। तो हमने जो बटारा जो एक गांव है, वहाँ से एक प्रोफेशनल टिम्बर स्मगलर जिसके खिलाफ करीबन 11 केसेस जो है हमारे पास रजिस्टर्ड थे, कुछ एफआईआर्स लगी हुई थी और वो लाल से थोड़ा सा ऊपर हो गया था। अब ऐसा लगता था कि कानून को धज्जियाँ समझते थे, वो कानून की धज्जियाँ उड़ाने में वो उनको ज़्यादा मज़ा आता था। तो वैसे ऐसे जैसे लोगों को हमने किया है। और बटारा के एक मसूद नाम का एक जो हमारा टिम्बर स्मगलर है, जो प्रोफेशनल टिम्बर स्मगलर, उसको डिटेन किया गया और पीएसए के अंदर अभी वो जेल में डाल दिया गया। इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे
टांटा है, कुट्ठल है, त्रैंकल है, बनी है, जंगलवाड़ है और भदरवा के कुछ जो है इनके डोजियर जो है तैयार हुए हैं। और अब मैं इनको बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब जो भी प्रोफेशनल टेबल स्मगलर है उनको पीएससी के तहत जेलों के अंदर बांध जो डाला जाएगा। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे पर टीम जम्मू द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने वर्ल्ड एंटी ड्रग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि लोगों को नशे से दूर रखा जा सके। तो तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और काफी सारे दोस्त भी बनाना, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, सही दोस्त चुनना, अच्छा दोस्त चुनना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, ठीक है। आज हर साल की तरह वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के एक दिन पहले हम मनाते हैं और पूरे जम्मू संभाग से नौजवान जो है वो आते हैं और पिछले 2-2.5 सालों से नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल था। आज आप देखिए कि एक समुंदर नौजवानों का यहाँ पर है और सब यहाँ पर आज कस्में खा के जाएंगे कि हम अपने अपने इलाकों से जो है ड्रग्स को फ्री करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट दिखता है तो उसको एक्सपोज करेंगे। और हमारा ये मानना है कि हमारी 2 लड़ाइयाँ हैं। एक जो गलती से इस नशे की जद में आया है उसको नई राह देनी है, उसको ठीक करना है, और जो ये नशा बेच रहा है उसकी कोई धर्म जात बिरादरी नहीं है, उसको हम पब्लिकली एक्सपोज करेंगे। और पुलिस से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि कोई सपने में भी ना सोच सके कि हम ये नशे का जहर का कारोबार करें। ऐसे दोनों एक्सपर्ट किस तरह से कदम उठा सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की एक हेल बेंट कॉन्स्पिरेसी है जो हम बार बार कहते हैं कि 35-36 साल की मिलिटेंसी जो उग्रवाद का नंगा नाच पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रचाया, जिसमें हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, चाहे जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवान हों, चाहे इंडियन आर्मी के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब टेररिज्म से नैर्को टेररिज्म की तरफ आया है। ये बार बार हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि आप इसको एक जस्ट नशाखोरी मत समझिए, ये एक वेल हैज्ड कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की कि हमारा जो नौजवान यूथ है जो राष्ट्र हित में काम करता है, कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है उसको अंधकार में ले जाने के लिए एक कोशिश है जिसको हम निस्तो नाबूद करेंगे। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आज भाजपा द्वारा मुख्यालय त्रिकुटानगर में जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं को मौके पर ही हल किया। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। थोड़ा पूरी बात है, बीमा नंबर कितना? ये डिग्री कॉलेज में करते थे काम। वो ठीक है, लेकिन कर भी सकते ना, करना चाहिए ना, कर पाएंगे तो दुआ में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में काफ़ी दूर दूर से कार्यकर्ता लोग, आम पब्लिक जो है वो जहां पर आई हुई है, उन सब की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया। क्या जी, हर दिन एक भारतीय जनता पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा का, जाके पूर्व एमएलए, पूर्व एमएलसी या फिर मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बैठेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्रम चलता है। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहां से कुछ पत्र बना कर देते हैं, कोई फोन करते हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जो चलाया है। मन को भी थोड़ी तसल्ली और संतुष्टि मिलती है कि जो लोग आज सरकार ना रहने के कारण अपने कामों की वजह से परेशान रहते हैं, 10 दिन में ही पता तो उनकी परेशानियों का समाधान हम करते हैं, इससे अच्छा लगता है। तो आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ गिरधारी जी, बीनू खन्ना जी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये पूर्व एमएलसी हैं, प्रेम गुप्ता जी जो कि हमारे कैशियर हैं जहाँ के, और अरुण जी जो हमारे युवा मोर्चा के प्रधान हैं।
आज हम सब और गौरव प्रकाश साहब जो हैं ये हमारे सहयोगी के नाते आज यहाँ पर काम देख रहे हैं, तो हमारा आज बहुत ही अच्छा दिन जो है वो निकल रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद वो वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। उन्हें जल्द से जल्द उन्हें कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग की। I am saluting the Honorable PMKP employees' peaceful, non-violent and non-communal protest. And this is a sustained protest. This resolve is as firm as Himalayas, as a rock. हमारे जो बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ये पीसफुल है, ये भारत के प्रजातंत्र की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि आपका ग्रीवेंस कैसा भी हो, आपको नॉन वायलेंस नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान आता है कि अगर आप इस तरह के पीसफुल और इस तरह के नॉन वायलेंट, नॉन कम्युनल प्रोटेस्ट को अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इफ यू डोंट ओपन योर आईज, if you don't open your ears, if you don't accept this legitimate demand of relocation due to the most horrifying and life-threatening conditions in Kashmir, then you are failing yourself. भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को फेल कर रही है, क्योंकि समय का तकाजा है कि इस तरह भारतवर्ष में समय की डिमांड है कि इस तरह की स्ट्रगल्स की एक्सेप्टेंस, डिमांड्स की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि एक वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज शुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जिला विकास आयुक्त शोपियां सचिन कुमार के निर्देश पर तहसीलदार शोपियां फिदा हुसैन के नेतृत्व में शोपियां जिले के अरहामा इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में मौजूद अवैध ढांचों को हटाया गया। इस दौरान तहसीलदार शोपियां फिदा हुसैन के साथ नगर परिषद शोपियां के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए फिदा हुसैन ने कहा कि उपायुक्त शोपियां सचिन कुमार के निर्देश पर उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से कब्जा की गई कई जमीनों को मुक्त कराया गया। Direction of the Deputy Commissioner Shupian, we are here for demolition of illegal structures on Kachara land under survey number 182 at village आड़हमा। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ खुदगर्ज अनासर ने यहाँ पर एनक्रोचमेंट की है, तो हम यहाँ पे आए, पहले डिमार्केट कराए, फिर प्रॉपर नोटिस देने के बाद 7 दिन का जो होता है, हमने 7 दिन नोटिस देने के बाद यहाँ पर आज डिमोलिशन शुरू किया है। इसमें तकरीबन 10-12 दुकानें जो है जो कंस्ट्रक्टर है वो आज डिमोलिश कर रहे हैं। इनमें से तकरीबन 5-8 हम डिमोलिश करने में कामयाब हो चुके हैं, और इसके अलावा कुछ रकबा है जो तारबंदी की वजह से बंद हुआ है, वो इसको भी फ्री कर रहे हैं। तो तकरीबन 5-10 कनाल आज हम इस वक्त फ्री कर रहे हैं। जगह हर जगह आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने 2-4 जगह पर डिमोलिशन किया था, जिसमें जो हीरपुरा का नाम काबिल जिक्र है। इसी तरह डिमोलिशन का सिलसिला जारी रहेगा जब तक पूरा एरिया जो फ्री नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना के चक किगाम कैंप द्वारा प्रचारित क्रिकेट टूर्नामेंट कंडी किगाम घाटी में मनाया गया। बता दें, नुटुंसू प्रीमियर लीग टूर्नामेंट क्षेत्र की सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक है, जिसमें हंदवाड़ा और लोलाब की टीमों सहित कुपवाड़ा जिले से कुल 20 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के दौरान आयोजित मैचों के लाइव स्कोर को बैट एंड बॉल रेवोल्यूशन कप नाम से क्रिक हीरोज ऐप पर अपडेट किया गया। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच ग्रीन बर्ड्स टेरिटस और केकेसीसी कंडी के बीच खेला गया, तो उसमें ग्रीन बर्ड्स टेरिटस ने जीत हासिल कर जीत की ट्रॉफी अपने नाम की। क्या वजह है इसकी? Provide us the opportunity to come here and क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं तो रौनक छा जाते हैं, तो वो रौनक जो है ना वो छाई हुई है इधर। और मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अपोनेंट की टीम को। तो
बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे प्लेयर से गिर मेरे यहाँ काफ़ी खुश हैं और जब भी खुशी मिलती है तो ये ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ साथ बहुत ज़्यादा चमक तो चेहरों पे दिखती है, वैसे ही मेरे प्लेयरों के चेहरों पे चमक है। देखिए क्रेडिट मैं पूरी टीम को देना चाहूँगा क्योंकि एक टीम तब तक मैच नहीं जीत सकते हैं जब तक पूरी टीम का एफर्ट हो। जो क्रिकेट जहाँ पे होता है मैं हर एक जगह पे हो जाता हूँ। इसके रीज़न जो कारण रहता है कि एक संदेश देता हूँ मैं, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, जितने भी युवा होते हैं, ये जो ड्रग्स आजकल का जो ड्रग्स सिस्टम चल रहा है कि जो युवा है इनसे दूर रहे। यही बैट बॉल रेवोल्यूशन का यही था कि यूथ आए, ये खेले, सपोर्ट सिस्टम में आ जाए ताकि इंकरेजमेंट जब मिलती है तब जाके आगे जाए। इनका टैलेंट, इनकी जो पोटेंशियल होता है वो उनको देखने को मिलेगा आगे, तब जाके जो आगे इनका प्लेटफॉर्म होता है वो सेट होता है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही रहता है कि अगर ये अपने गाँव में रहते हैं, इनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, ये घर में ही रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का फिर शिकार रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता द्वारा की गई। इस मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता पार्टी में शामिल हुए। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया जा रहा है। ने कहा कि इस समय लोग बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनको हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस दौरान अग्निपथ योजना को लेकर भी नाराजगी जताई। महाजन साहब ने कहा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो इनका कहना मानते हैं क्योंकि ये बड़े विद झील डिवीजन अगर हमारे पास समय नहीं है यहाँ बैठने का या किसी को सुनने का तो मैं समझता हूँ फिर बेमानी बात हो जाती है। और नाम से ही जिंदा इंसान की जिक्र किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आज का ये हमारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया। हमारे सुरेंद्र सिंह बंडी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के, साथ ही हमारे अजीज और डेडिकेट और बड़े पुराने। जम्मू सूबा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मास कंटैक्ट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तकरीबन हर वार्ड में, हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जम्मू ईस्ट यहाँ मीटिंग कर रहे हैं हम लोग और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब चंद्रमोहन शर्मा जी की सदारत में ये हमारी मीटिंग चल रही है। हमारे जोनल प्रेसिडेंट जनाब रामपाल जी, हमारे प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब बंटी जी और बाकी सीनियर साथी सभी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज हम यहाँ यही डिस्कस कर रहे हैं कि जम्मू शहर के अंदर जो ख्वाब दिखा रही है सरकार कि साहब हम यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, इन सब का यही कहना है कि साहब पहले हमें पानी, जो इस गर्मी में 2-2 बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, पहले तो पानी का इंतज़ाम कीजिए। बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स आपको जो चल रहे हैं उसका इंतज़ाम कीजिए। पानी, बिजली और सड़कों की हालत जो बनी हुई है जम्मू शहर के अंदर, नालियों की जो हालत बनी हुई है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो बिल्कुल अधूरा चल रहा है, कोई काम कहीं कंप्लीट होने को नहीं आ रहा है। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि आप स्मार्ट सिटी के जो हमें ख्वाब दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी बनेगी, बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर हो, उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को क्या करना है। ये जो नया इन्होंने बनाया है अग्निपथ वाला सिस्टम, इससे हम पूरा अपोज करते हैं। 4 साल के लिए आप बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। जो बच्चा 4 साल में सोच समझेगा कि मेरी नौकरी 4 साल है और वो जब लड़ाई में जाएगा तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा जब उसको पता है कि 4 साल के बाद मुझे रोड पे आना है। फिट जी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फिट जी के सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा जम्मू में ई स्कूलिंग काउंसलिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है जिससे यहाँ के छात्रों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के माध्यम से युवाओं को कई परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें इन परीक्षाओं के लिए तैयार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए उनके द्वारा कई रियायतें भी रखी गई हैं जिससे बच्चे काफी फायदा ले सकेंगे। आज जम्मू में हमने फिट जी ई स्कूल का इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग सेंटर लॉन्च किया। ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से बच्चों को अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे NTSE हो गया, KVPY, इनकी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कोचिंग है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। फिट जी ई स्कूल के अंडर में हम इस रीजन के बच्चों के लिए
कुछ स्पेशल ऑफर्स बेनिफिट्स उपलब्ध कराएंगे, जैसे कोई बच्चा डिफेंस पर्सनल से हैं जो इनके माता पिता अगर मान लीजिए वॉर में शहीद हुए हैं या फिर डिसेबल्ड हुए हैं तो उनको 25% स्कॉलरशिप उनके स्टडीज़ में दी जाएगी, या फिर कोई बच्चा खुद अगर किसी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको भी 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं इस रीजन के, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोचिंग लेना चाहते हैं फिटजी से तो उनको एडिशनल 25% स्कॉलरशिप पुत्री एम्पावरमेंट के अंडर में दी जाएगी फिटजी के तरफ से उनके ट्यूशन फीस पे। या फिर जो बच्चे स्कूल टीचर्स के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टीचर्स के बच्चे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बच्चे हैं, उनको एडिशनल 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज उधमपुर में सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान महाद्वीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। वहीं जानकारी देते हुए महाद्वीप सिंह ने बताया कि कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और वो प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दिवस को एक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाए ताकि इस दिवस के बारे में हर किसी को जानकारी मिल पाए। उन्हें आगे बोलते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से उधमपुर पुलिस प्रशासन द्वारा एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया था, मगर किन्हीं कारणों से अब वो बंद है और वो मांग करते हैं कि उसे भी फिर से सुचारू किया जाए। बेसिकली सीनियर सिटीजन्स क्लब जो उधमपुर में स्थापित हुआ है, इसका जो समाज में जितने भी कोई हानिकारक चीज़ें जो होती हैं जिससे हमारा समाज जो है उसमें संलिप्त होता है, तो इसी के मद्देनज़र हमारा क्लब काफ़ी एक्टिविटीज़ करता रहता है और लोगों को अवेयर करता है। इसी के सिलसिले में आज हमारी जो वीकली मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि 26 जून को जो वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है उसके बारे में एक समाज में किस तरह से एक मैसेज कन्वे किया जाए। तो इसमें ये एक संक्षिप्त जो विचार निकल के आया क्लब की मीटिंग के बाद कि हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जब भी कभी ड्रग एडिक्शन या डी एडिक्शन कोई यहाँ पे उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उसको सिविल सोसाइटी में लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स क्लब जिसमें तकरीबन हर आदमी जो है वो एक एक्सपीरियंस दौर से निकला हुआ है और हर महकमे से लोग यहाँ हैं जिन्होंने काफ़ी इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ टाइम में इनको डील किया हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने ये भी यहाँ आज एक महसूस किया है कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा यहाँ उधमपुर में डी एडिक्शन सेंटर जो है स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वो शायद कोरोना के दौरान बिल्कुल बंद हो गया, जिसकी उधमपुर में बहुत ज़रूरत है। आए दिन हमारे जो बच्चे हैं इसका शिकार हो रहे हैं और उसके लिए हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जब तक सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो क्योंकि ये चीज़ें जो है जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जो बिकने वाली चीज़ें हैं तो पुलिस डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो उसके लिए उनको जो है एक बीट सिस्टम डेवलप करके वहाँ के लोगों से रब्ता करना चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन उनके पास फ्लो हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भारतीय सेना के साथ साथ अन्य बेल्ट फोर्स में भर्ती के लिए मोटिवेट ग्रुप की तरफ से फिजिकल एवं लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। मोटिवेट ग्रुप के संस्थापक रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने मोटिवेट ग्रुप का गठन किया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भारतीय सेना के साथ साथ अन्य फोर्स में भर्ती के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में उनके 3 बैच चल रहे हैं जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। पहले उसकी सैलरी 8,000 थी, अब उसकी सैलरी कितनी हो रही है? 9600 उसकी सैलरी हो रही है। इट मींस उसकी सैलरी जब 20% बढ़ती है तो इतनी हो जाती है। ठीक है, अगर उसी के हिसाब से अगर उनकी सैलरी देखो, ठीक है, 30% डिक्रीज कर दी, तो पहले लेता था 8,000, अब वो 30% डिक्रीज कर 70,200। ठीक है, ये दो जो कैंसिल हो जाएगी, कितना? हमने लगभग 2017 से हमने एक मोटिवेट ग्रुप तैयार कर रखा है और इसमें हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और एजुकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं इसमें हमारे आज की डेट में 3 बैच चल रहे हैं और लड़कियों के लिए सेपरेट बैच हमने बना रखा है। और इधर से न्यू मॉडल हाई स्कूल में लड़कियों का बैच चलता है और जहाँ पे हम खड़े हैं इधर भी एक लड़कों का बैच चलता है और APJ स्कूल उधर हमारा एक लड़कों का बैच चलता है और आज की डेट में हमारे 3 बैच चल रहे हैं। सर जी, आप फिजिकल ट्रेनिंग ही रिटन ही ट्रेनिंग देते हो या फिजिकल भी देते हो? नहीं सर, हमारा सुबह का जो वर्क होता है वो हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं सतवाली ग्राउंड में और उसके बाद हमारी ट्यूशन सेंटर चलते हैं। सर, किस लक्ष्य के साथ ये आपने शुरू किया था कि विद्यार्थियों को, बच्चों को जो है फ्री शिक्षा दी जाए ताकि वो सफल हो सके? जी सर, ये ज़्यादातर बच्चे हमारे वाटर बेल्ट एरिया के हैं और हर एक फैमिली एक बराबर नहीं है आज की डेट में। जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है उसमें लगभग मेरे 5, 8, 10 हज़ार के करीब एक महीने में फीस लेते हैं
और मैं नहीं समझता कि हर बच्चे के पास इतना पैसा है कि जो पेमेंट करके जो अपनी ट्यूशन ले सके। इसलिए हमने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जिसका नाम है मोटिवेट ग्रुप, उसका फाउंडर मैं हूँ। और इसलिए हमने अपने बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं और एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये बच्चे सेलेक्ट हो के अपने देश का, अपने गांव का, अपने मदर फादर का नाम रोशन कर सकें। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के उम्मीदवार मोहिंदर सिंह द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी और कहा कि वो चुनाव जीतने पर कमेटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अभिनंदन करता हूँ और ਤੁਹਾਡੇ माध्यम राही पूरी सिख संगत ਨੂੰ ਇਹ मैसेज देना चाहता कि कुछ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ लोग ये गल कह रहे हैं कि सानू महापुरुषों ने खड़ा किया है, जबकि मान साहब जी स्पष्ट तौर पर यह गल कह चुके हैं, अपनी वाइट दे के गल कह चुके हैं कि साढ़े सारे सत्कारयोग ने, सारे साढ़े डेरे के श्रद्धालु ने, कोई भी डेरे तो बाहर नहीं है। 10 भी डेरे का श्रद्धालु है, डेरे तो बाहर कोई भी नहीं है। असी मान साहब जी ने स्पष्ट तौर पर गल कही है। असी सारे वीरों को अपील करते हैं कि इस तरह के प्रोपेगेंडा ना किया जाए तो अपने एक पंथ एक झंडे थले खड़े होके पंथ तो सेध लैके सुचुचे सच्चे सुचुचे कार्य निभाए जान। खासकर टाली साहब गुरुद्वारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, छठी बजट तलाबतुल्ला में, वहाँ पे गतका की क्लासेज लगती हैं, पंजाबी की क्लासेज लगती हैं, लिटरेचर की क्लासेज लगती हैं ऑफलाइन, और हम ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं सर। उसके लिए बात हो चुकी है, सब चल रहा है। बहुत से लोगों ने, जैसे हम लोगों के घर में कंपेनिंग के लिए गए हैं, लोगों ने हमें ये पुरजोर मांग की है कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, कुछ गुरुद्वारों में ये प्रबंध नहीं है। अगर हम आएंगे हर गुरुद्वारे में, मैं ये नहीं कहता कि एक गुरुद्वारे में, जम्मू के जितने भी गुरुद्वारे में पूर्ण सब में बराबर एक ही तरह पे प्रबंध किए जाएंगे। हर गुरुद्वारे में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी हर चीज पूरी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर JKSPBIM स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भारत सरकार की तरफ से आरसपुरा की वार्ड नंबर 12 में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक बनाया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा स्थानीय पार्षद अशोक कुमार 80 के साथ साथ एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा कुमारी, अंकुश गुप्ता सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों की तरफ से अपने विचार रखकर नशे से होने वाले नुकसान के बारे में आए हुए लोगों को जागरूक बनाया गया। कल 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये एंटी ड्रग्स का जो मनाया जा रहा है कार्यक्रम, आज वार्ड नंबर 12 में नशा केंद्र मुक्त से एक NGO की तरफ से हमने यहाँ एक प्रोग्राम करवाया, अपने वार्ड के लोगों को उजागर किया। मैं जो NGO वाले वो आए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये छोटा सा मैसेज रखना चाहता हूँ कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, जो बच्चे हमारे नशे की लत में जा रहे हैं उनको रोकें। कुमारी JKSPBIM जम्मू कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस की तरफ से आज हम एंटी ड्रग डे, जो कि कल है 26 जून को, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हमारा जो वीकेंड है वो पूरा चल ही रहा था। आज हम आरनपुरा में यहाँ लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि मतलब नशा करने से कितने सारे खतरनाक जो हैं एक समाज में जो फैल रहा है। नशा जो है एक बर्बादी का कारण है, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, हमारी यूथ को। तो मतलब जागरूक कर रहे हैं इस बारे में कि नशे से बचें, किस तरह बचें। हम लोग पेरेंट्स लोग भी इस पर थोड़ा ध्यान दें कि हमारे बच्चे घर पे लेट आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं इतना सारा, थोड़ा सा। और कल हमारा एक मैराथन है जिसमें कि हम नर्सिंग स्टूडेंट को गांधीनगर से रन करवा रहे हैं। उस पर भी मतलब अवेयरनेस पे ही, एंटी ड्रग डे पे कल वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है। हम पिछले 30 सालों से मशवरा केंद्र भी चला रहे हैं, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हमारे ठीक भी हुए हैं। हमारा तालाब तिलों में ODIC सेंटर भी चल रहा है, जिसमें कि डे केयर सेंटर है, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है। बहुत सारे बच्चे उसमें ठीक होकर भी गए हैं। इवन कि OST सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि जो इंजेक्शन लेते हैं बच्चे, उनको मुंह से मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि जो है इंजेक्शन से होने वाली बीमारियां ना लग सके। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।